हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को मेरे अन्य एक ब्लॉग में। आज मैं जा रही हूँ घर छोड़ के। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों ने सही सुना और ये बैग भी मेरे साथ जाने के लिए तैयार है। जैसे मैं बाहर आके देखती हूँ, टिकलू यहाँ मुर्गियों को ब्रेकफास्ट दे रहा था। उसे नहीं पता था कि मैं घर छोड़ के जा रही हूँ और मैंने उसे कहा कि टिकलू मैं घर छोड़ के जा रही हूँ, मैं तुझे बहुत मिस करूँगी। मैंने कहा उसे और उसने भी कहा दीदी मैं भी तुम्हें बहुत मिस करूँगी। तो उसने पप्पी दिया, मैंने भी उसे पप्पी दिया और बोला कि कॉल करते रहना। टिकलू को बाय करने के बाद मैं सीधा बैठ जाती हूँ लोकल गाड़ी में। लोकल गाड़ी में बैठने के बाद ये वाला नजरिया को पार करती हूँ मैं जाती हूँ। हमारे गाँव का ये वाला नजरिया बहुत ही सुंदर है और मैं सीधा पहुँच जाती हूँ बहन के रूम में। बहन के रूम में बैठने के बाद थोड़ी देर बैठने के बाद फिर से निकल पड़ती हूँ। वहाँ से भी इस वाली गली को निकलते हुए मैं सीधा पहुँच जाती हूँ पार्लर में। पार्लर में पहुँचने के बाद थोड़ी देर बैठने के बाद थ्रेडिंग वेडिंग करने के बाद फिर से मैं निकल पड़ती हूँ अपने कंप्यूटर क्लास में। कंप्यूटर क्लास में सर के लिए कुछ काम था तो वहाँ जाती हूँ, थोड़ी देर बैठ जाती हूँ। तो यहाँ देखती हूँ कि ये बहन कुछ काम कर रही थी कंप्यूटर में। उसके बाद मैं यहाँ गुवाहाटी के लिए लोकल गाड़ी देख रही थी तो ले ही आ रहा था तो थोड़ी देर रुकना पड़ा मुझे। जैसे बस आती है तो मैं उठ जाती हूँ बस में और सीधा पहुँच जाती हूँ गुवाहाटी। गुवाहाटी के बाद फिर से मुझे चेंज करना बस, तो तेजपुर की बस में चढ़ जाती हूँ और गुवाहाटी के इस वाले नज़रिया को पार करते हुए ब्रह्मपुत्र के बीचों बीच से मैं जा रही थी। बहुत ही ठंड लग रहा था तो मैं जैकेट पहनने लगी। जैकेट पहन के यहाँ मस्त बैठ रही हूँ, इधर उधर देख रही हूँ नज़रिया को और इस वाले नज़रिया को पार करते हुए मैं जा रही थी। 5-6 घंटे का सफ़र के बाद मुझे बहुत ही नींद आ रहा था लेकिन मैं नहीं सोई। अगर मैं सोऊंगी तो मेरा बैग चोरी हो गया तो क्या होगा। अरे गाइस मजाक कर रही हूँ। तरंग का इस वाला नज़रिया को पार करते हुए मैं सीधा पहुँच जाती हूँ रौता। रौता चारीली में जाके मैं अपना पेट पूजा कर लेती हूँ। पेट पूजा करने के बाद अब तो आप लोगों को बताना ही पड़ेगा कि मैं कहाँ जा रही हूँ। जी हाँ दोस्तों, मैं जा रही थी अरुणाचल प्रदेश, जो कि नॉर्थ ईस्ट का एक हिस्सा है। तो मैं वहीं जा रही, घर बैठे बैठे बोर हो रही थी तो मैं निकल पड़ी घूमने के लिए। तो क्या बताना, आप लोगों को भी तो छुपा नहीं सकती हूँ ना, आप लोगों को तो दिखाना ही पड़ेगा। तो मैं ये वाला लोकेशन पार करते हुए, ये भैरवकुंडा के सीधा लोकेशन पार करते हुए मैं जा रही थी अरुणाचल प्रदेश, जो कि घूमने के लिए। तो यहाँ बाईपास के लिए थोड़ी देर रुकना पड़ा कुछ कागज वागज बनाने के लिए। तो जैसे ही पास बनता है तो अरुणाचल के इस वाले लोकेशन पर पहुंच जाते। ड्राइवर भैया के सुपर हिट 90s के गाने सुनते हुए हम लोग ये वाला लोकेशन पर पहुंच जाते। इतना सुंदर ब्रिज था तो फोटो खींचने का मन किया, फिर भी मैंने नहीं। फिर ड्राइवर भैया हमें इतने पहाड़ पर ले जाते हैं कि मैं क्या ही बोलूँ। मैं सोच रही थी कि ये भैया हमें भगवान के पास ले जा रहे थे ना, पहाड़ चढ़ा रहे थे कि इतना पहाड़ चढ़ा रहे थे क्या ही बोलूँ। उसके बाद सब यात्रियों को भूख लगती है तो पहाड़ चढ़ने के बाद वो सारे लोग जाते हैं खाना खाने और मैं नहीं जाती हूँ क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं थे। ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं कहना है क्योंकि मैं तो आसाम में खाना खा के आई थी ना। तो ये वाला लोकेशन को पार करते हुए मुझे इतना डर लग रहा था कि अब बताऊँ गाइस। तो फाइनली मैं भी पहुंच जाती हूँ अपनी मंजिल पर। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।